हाय ऑल, वेलकम टू डे 7 ऑफ एसक्यूएल बाय अफोर्डेबल एआई। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैसे डाटा इंसर्ट करें एक टेबल में। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट नाम का टेबल था, उसमें हमने डाटा इंसर्ट किया विथ दिस टू डिफरेंट स्टेटमेंट। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक इसमें हमें टेबल स्ट्रक्चर मेंशन करना पड़ता है, दूसरे इसमें नहीं। अगर हमें मालूम हो टेबल स्ट्रक्चर किस तरह का है तो हम इस इंसर्ट कमांड से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम सिलेक्ट कमांड को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट सिलेक्ट कमांड हमने देखी थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार्स मींस पूरा का पूरा डाटा। ठीक है, स्टार का मतलब होता है पूरा का पूरा डाटा। ठीक है, मैंने कहा सिलेक्ट करो पूरा डाटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, मेरी क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और देखो, अभी के लिए मेरे पास सिर्फ स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट कमांड को रन करता हूँ, जिससे मेरा पूरा का पूरा डाटा टेबल में चले जाएगा। प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई पूरी की पूरी क्वेरीज, और फिर से मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एग्जीक्यूट करता हूँ और इसे रन करता हूँ। देखो, अभी पूरा का पूरा डाटा हमारे पास प्रॉपरली विजिबल है हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर। ठीक है, देखो स्टार का मतलब था पूरा का पूरा डाटा। ठीक है, अभी और एक सिलेक्ट कमांड देखते हैं, दो तीन। ठीक, नाउ देखो, अगर हमें स्पेसिफिकली सिर्फ एक कॉलम ही देखना है तो हम किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास होती है फिर से सिलेक्ट। अब जो भी हमें कॉलम देखना है उसका नाम लिख लीजिए। मतलब सपोज मुझे स्टूडेंट नेम देखना है फ्रॉम किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। और इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। देखिए, सिर्फ मुझे क्या देखना था, एक स्टूडेंट नेम नाम का कॉलम देखना था, तो इस तरह से मैंने क्वेरी लिख ली। सिलेक्ट करो बोला मैंने स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, सिलेक्ट करो कॉलम नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। इस तरह से मैं स्पेसिफिकली कॉलम भी देख सकता हूँ। अगर मुझे स्पेसिफिकली रो देखनी हो तो किस तरह से देख सकता हूँ मैं, उसके लिए मेरे पास कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक क्लॉज यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है वेयर क्लॉज। ये कंडीशनल स्टेटमेंट लगाने के लिए यूज होता है हमारे पास। आप वेयर क्लॉज को आगे बहुत बार पढ़ोगे। ये हमारे पास रोज पे कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है। सपोज अब एक बार फिर से पूरा डाटा को कॉल करते हैं हम टेबल से। ठीक है, अगर आप देख सकते हो कि पूरा पूरा डाटा यहाँ पे विजिबल है सिलेक्ट स्टार के साथ। इसे मैं एक बार पिन कर देता हूँ, मतलब ये टेबल यहाँ से चले नहीं जाएगा हम फर्दर क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे तो। ठीक है, सो अभी देखो हमारे पास पूरा डाटा अवेलेबल है और मुझे स्पेसिफिकली रो ही चाहिए एक। ठीक है, सपोज मुझे ये रो चाहिए जिसमें क्या है, 101 आईडी है, नेम शुभम है और सिटी हैदराबाद है। ठीक है, सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। वेयर ये क्लॉज है जो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट लगाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, वेयर कहाँ पे लगाना है, किस डाटा को हमें चाहिए वहां पे ये हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। किसी भी एक कॉलम का नाम ले लीजिए, जैसे हमें चाहिए, जैसे हमें आईडी 102 का डाटा चाहिए। ठीक है, सो क्या लिखूंगा मैं, आईडी इक्वल टू 102, सेमी कॉलम से इसे एंड कर देता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए, जो स्पेसिफिक रो मुझे चाहिए थी वो स्पेसिफिक रो मुझे मिल गई। क्या मैं इसे स्पेसिफिकली एक किसी भी नाम के बेस पे भी ला सकता था। जैसे मुझे अभी देखो यहाँ पे देख सकते हो आप कि सिटी दो है, पुणे पुणे। अभी मुझे उन लोगों का डाटा चाहिए जो पूना सिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसे भी मिला सकते हो, उसे ही कॉपी कर लेते हम। वेरी थोड़ी बहुत सेम ही रहेगी, इसे लेके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। वेयर वेयर कंडीशन में हमारा थोड़ा चेंज होगा। वेयर मैं क्या बोलता हूँ, सिटी इक्वल टू क्या है, नागपुर, सॉरी पुणे, पुणे। और इसे मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो मुझे उन लोगों का डाटा मिला है जो पूना सिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इससे हमने देखा कि हम स्पेसिफिकली कॉलम किस तरह से ला सकते हैं। हमने आईडी कॉलम को ला लिया। इससे हम सॉरी सॉरी इससे हमने देखा, ठीक है, इससे हमने देखा कि हम स्पेसिफिकली कॉलम किस तरह से ला सकते हैं। हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए था, स्टूडेंट के नाम का कॉलम हमने प्रॉपरली विजिबल कर दिया आउटपुट में। इस दोनों कंडीशन से हमने देखा कि हम स्पेसिफिकली रो किस तरह से ला सकते हो किस डाटा पे। अब हम देखेंगे कि हम स्पेसिफिकली एक सिंगल सेल किस तरह से ला सकते हैं। सेल मतलब ये देखो, ये एक सिंगल सेल हो गई, ये एक सिंगल सेल हो गई, ये सिंगल सेल हो गई। ठीक है,
अभी हमें देखना है, सिर्फ सिटी देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी सिटी है। हमें देखना है कि पूना सिटी अवेलेबल है कि नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट, सॉरी पीछे का सिलेक्ट, क्या था यार हमारे, किस, क्या चाहिए हमें, सिटी चाहिए। सिटी फ्रॉम किस टेबल से चाहिए हमें, स्टूडेंट टेबल से चाहिए। वेयर, कहाँ पे, वेयर। अभी मुझे एक स्पेसिफिकली आईडी मेंशन कर देता हूँ। सपोज मुझे देखना है कि ये जो 101 आईडी है ये किस सिटी को बिलोंग करती है, ठीक है। तो मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे, आईडी इक्वल टू 101। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली सिंगल सेल, हमें सिर्फ सिटी चाहिए थी तो सिटी दे दी। मैंने देख लिया कि आईडी 101 किस सिटी को बिलोंग करता है, जो कि है पूना सिटी को बिलोंग। इस तरह से हम मल्टीपल डाटा ला सकते थे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट स्टार मतलब पूरा का पूरा डाटा। फिर हम स्पेसिफिकली कॉलम चाहिए तो हम कॉलम नेम मेंशन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली रो चाहिए तो हम वेयर कंडीशन के साथ एक कंडीशन लगा के हम स्पेसिफिकली रो भी पुल आउट कर सकते हैं। और हमें स्पेसिफिकली सेल चाहिए तो वो भी ला सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया था, सिलेक्ट करो सिटी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर आईडी इक्वल टू 101। इसने मुझे दे दिया आईडी 101 को किस सिटी को बिलोंग करता है, ठीक। सो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टैंड ऑल दिस सिलेक्ट कमांड, ठीक है। अब हम देखेंगे डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट रिलेटेड कमांड क्या होती है। अभी हमारी सिलेक्ट कमांड तो हो गई पूरी। अब इसके बाद हम देखते हैं वन ऑफ द फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट, ठीक है। ड्रॉप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम डाटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं और टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। कि अब ट्रंकेट, ड्रॉप मतलब ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट का डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। ये थोड़े बहुत सिमिलर ही है, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, ठीक है। उसके लिए आप रोल बैक भी समझा देता हूँ, ठीक है। रोल बैक मतलब कुछ नहीं होता, अंडू होता है, ठीक है। अंडू मतलब क्या होता है, जो आपने चेंजेस किए उसको रिवर्ट बैक कर देना, ठीक है। सपोज आपने किसी का डाटा यहाँ से डिलीट कर दिया तो उसको वापस हम वापस से वो डाटा वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ड्रॉप समझते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखिए, आप ड्रॉप कमांड किसी भी टेबल के साथ यूज करते हैं तो ड्रॉप क्या करता है, पूरा का पूरा क्या करता है, टेबल का टेबल ही उड़ा देता है आपके डाटाबेस से, ठीक है। अगर हम ट्रंकेट यूज करते हैं तो ट्रंकेट क्या करता है, टेबल के अंदर का डाटा पूरा उड़ा देता है। बट टेबल का तो स्ट्रक्चर रहता है वो जैसे कि तैसे। स्ट्रक्चर मतलब ये आईडी बिलोंग करती है, स्टूडेंट, ये सिटी, ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फिर डाटा जाता है अपना, ठीक है। तो ड्रॉप क्या करता है, पूरा का पूरा टेबल ही उड़ा देता है। ट्रंकेट क्या करता है, टेबल के अंदर का डाटा उड़ा देता है। और डिलीट क्या करता है, डिलीट देखो, डिलीट एक स्पेसिफिक डाटा भी उड़ाता है और पूरा का पूरा डाटा भी उड़ाता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो ट्रंकेट भी तो पूरा का पूरा डाटा डिलीट करता है। सो अगर आपको ट्रंकेट और डिलीट का डिफरेंस समझना है, क्योंकि आप ड्रॉप तो समझ गए, ड्रॉप तो पूरा का पूरा टेबल ही उड़ा देता है, ठीक है। पर ट्रंकेट क्या करता है, टेबल का डाटा उड़ाता है, टेबल स्ट्रक्चर वैसे के वैसे तो रहता है। डिलीट भी क्या करता है, टेबल का पूरा डाटा डिलीट कर सकता है और स्पेसिफिकली डाटा भी डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो रोल बैक होता है, ये ट्रंकेट के साथ वर्क नहीं करता, ठीक है। आपने अगर यहाँ का पूरा डाटा उड़ा दिया तो आप उसे रोल बैक नहीं कर सकते, मतलब वो डाटा वापस नहीं ला सकते। बट आप वो डिलीट के साथ कर सकते हैं। आपने यहाँ से पूरा का पूरा डाटा या स्पेसिफिकली डाटा भी उड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रोल बैक कमांड वो डाटा वापस ला सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके स्कीमा में आपका टेबल स्टूडेंट नाम का विजिबल है। इसे मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। स्टूडेंट नाम का टेबल आपका विजिबल है, उसके कॉलम भी विजिबल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं विद ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप कमांड के यूज करने के लिए हमें यूज करता है ड्रॉप टेबल कौन सा, स्टूडेंट। इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे हम। तो आप देखो हमारी क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, पर फिर से अगर मैं सिलेक्ट कमांड यूज करूंगा, आप स्कीमा में देखो चेंज हो चुकी है स्कीमा में। अगर मैं रिफ्रेश भी करूंगा ना, आपका जो टेबल ऑलरेडी विजिबल था वो यहाँ पे विजिबल अभी है नहीं, मतलब आपका टेबल ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे सिलेक्ट कमांड भी रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार मतलब पूरा डाटा,
तो वो देखो उसने क्या कहा, टेबल न्यू न्यू डाटाबेस जो स्टूडेंट डज नॉट, मतलब स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता बोलते आपके डाटाबेस में। देखो आपने क्या किया, ड्रॉप कमांड यूज की तो उससे पूरा का पूरा टेबल चले गए। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम टेबल क्रिएट करेंगे। नहीं, ये तो डाटाबेस क्रिएशन हो गया, ये टेबल का। फिर से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। फिर से हम टेबल में डाटा डालेंगे, ठीक है, प्रॉपर डाटा चले गया। और फिर से सिलेक्ट स्टार करेंगे तो आपका डाटा ओके, वन क्वेरी एग्जीक्यूट हुई लगता है। कौन सी होगी, ऊपर वाली, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कमांड यूज की थी तो इसके लिए मैं सिलेक्टेड स्टेटमेंट को रन करती हूँ, ये कमांड, ठीक है। पूरा डाटा विजिबल है, अभी देखो सिलेक्ट स्टार किया तो पूरा, तो आपको ड्रॉप समझ में आ गया, उसने पूरा का पूरा टेबल ही उड़ा दिया। अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखो फिर से मेरा टेबल, क्योंकि अभी हमने फिर से डाटा क्रिएट किया, टेबल मतलब टेबल क्रिएट किया फिर डाटा इंसर्ट किया। सेम उनके साथ में अभी ट्रंकेट बताता हूँ, ट्रंकेट फिर से टेबल, कौन सा, स्टूडेंट, स्टूडेंट, इसे रन करता हूँ। अब देखो आपके पास स्टूडेंट में पूरा डाटा अवेलेबल है, टेबल स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। जैसे ही मैं ट्रंकेट कमांड रन करता हूँ, स्कीमा में भी देख सकते हो आपका टेबल विजिबल है। जैसे ही मैं ट्रंकेट कमांड रन करता हूँ, हमारी ट्रंकेट कमांड प्रॉपरली रन हो चुकी है सक्सेसफुली। तो अभी देखो टेबल क्या है, विजिबल है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो अभी भी विजिबल है, मेरे ट्रंकेट भी प्रॉपरली रन हो गई। पर अगर अभी मैं सिलेक्ट स्टार, मतलब पूरा का पूरा डाटा सिलेक्ट करो ना, तो मेरा डाटा वहां पे विजिबल नहीं। देखो ट्रंकेट ने क्या किया, पूरा का पूरा डाटा मेरा डिलीट कर दिया टेबल से, पूरा का पूरा डाटा रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर से पूरा डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा। इसे सिलेक्ट करूंगा, इसे एग्जीक्यूट करूंगा, देखो मेरा पूरा डाटा फिर से विजिबल है, ठीक है। रिफ्रेश भी कर लेता हूँ उसकी बात, ठीक है। आपको अभी ड्रॉप आपको समझ गया, ट्रंकेट आपको समझ गया। अब हम देखते हैं डिलीट कमांड को, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। याद रखना कभी भी आपको डिलीट कमांड अगर रन करनी है ना, तो डिलीट करने से पहले आपको एक बार कमिट करना पड़ता है। कमिट क्या करता है, हमारा डाटा परमानेंटली सेव करता है, ठीक है। तो अगर आपको डिलीट कमांड कभी भी रन करनी हो तो सबसे पहले हम कमिट रन करते हैं, कमिट कर लेना, उसको एग्जीक्यूट कर लेना। कमिट आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब देखो मेरा डाटा भी प्रॉपर विजिबल है, मैं सिलेक्ट स्टार भी कर लेता हूँ, देखो मेरा पूरा डाटा वैसे के वैसे है। अभी मैं क्या करता हूँ, डिलीट कमांड यूज करता हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट क्या करेगा, ये पूरा पूरा डाटा डिलीट करेगा, क्योंकि मैंने इसे बताया नहीं स्पेसिफिकली डाटा डिलीट। डिलीट को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो, अच्छा यू आर यूजिंग सेफ मोड। ये क्या बोल रहा है कि आप सेफ मोड यूज कर रहे हैं। सेफ मोड क्या करता है, हमें बता देता है कि आप ये आपकी जो कमांड आप यूज कर रहे हैं सेफ नहीं है, पूरा का पूरा डिलीट डाटा डिलीट कर लेगा, ठीक है। तो अगर हमें सेफ मोड ऑफ करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है, सेट एसक्यूएल सेफ इक्वल टू 0। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। अगर यहाँ पे मैंने 1 पुट किया रहता तो ऑन के लिए होता, और 0 पुट किया इसलिए ऑफ है। इसे एग्जीक्यूट कर लूंगा तो हमारी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। एक बार इसे कमेंट भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, डिलीट कमांड यूज करता हूँ और ये मैंने एग्जीक्यूट की, तो मेरे चारों के चारों रोज डिलीट हो गए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। अगर मैं अभी सिलेक्ट स्टार करूंगा ना, जो कि है ये, तो देखूंगा, देखो मेरे इसमें पूरा का पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला था, डिलीट को हम रोल बैक कर सकते हैं, मतलब एक बार जो डाटा डिलीट कर दिया हम वापस उसे ला भी सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, रोल बैक यूज करते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, प्रॉपरली एग्जीक्यूट, देखो हमारा डाटा का जितना डाटा हमने डिलीट किया था उतना डाटा हमारे पास वापस आ चुका है, ठीक है। जितना डाटा हमने डिलीट किया था उतना डाटा हमारे पास रोल बैक के साथ वापस आ चुका है। अभी मैंने कहा था डिलीट के साथ हम पूरा का पूरा डाटा, साथ बाय साथ हम सिंगल डाटा भी डिलीट कर, कैसे, वेयर कंडीशन के साथ। वेयर जैसे मैं आईडी इक्वल टू 101 वाला डाटा मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उस पर्सन का डाटा डिलीट करना चाहता हूँ जिसकी आईडी 101, इसे मैं लिखूंगा इस तरह से, इसे एग्जीक्यूट कर लूंगा, अफेक्ट हो गई 1 लाइन। अभी मैं सिलेक्ट स्टार वाले कमांड यूज करता हूँ, देखो आपको प्रॉपरली विजिबल है, 101 नाम का डाटा डिलीट हो गया हमारे टेबल से। फिर से मैं रोल बैक यूज करता हूँ, सो देखो 101 नाम का डाटा फिर से वापस विजिबल हो चुका है।
अभी आपको रोल बैक समझ गया क्या होता है और कमिट समझ गया। कमिट हमारे लिए परमानेंटली डाटा सेव करने का काम करता है, ठीक है। अगर हमने कमिट यूज नहीं किया था तो मैंने आपको बताया था रोल बैक हमारे किस किस चीज के जाता है। रोल बैक हमारे साथ डिलीट के साथ जाता है हमारा, और इंसर्ट के साथ जाता है। तो इसने क्या किया था, रोल बैक पूरा इंसर्ट तक के चला रहा था, ठीक है। मतलब हमने जो डाटा इंसर्ट किया था वो भी चले गया था, ठीक है। सो हमने कमिट करके क्या कह दिया कि ऊपर का जितना भी डाटा है ये इसको परमानेंटली सेव कर लो, फिर बाद में हम डिलीट यूज करो, ठीक है। मतलब रोल बैक के डिलीट तक की वर्क किया। ओके देन, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। टिल देन बाय।